बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिटेल्स FDEST के सिलेबस के हवाले से शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम अपनी प्रेपरेशंस को कैसे करें। अच्छा, क्योंकि अभी तक FDEST की तरफ से किसी किस्म की भी सिलेबस की अनाउंसमेंट नहीं की गई, जबकि रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो शेयर कर दी गई हैं और 21 अप्रैल को जो है वो पेपर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। और याद रहे कि इससे पहले जो डेपुटेशन का टेस्ट 27 मार्च को हुआ था, तो उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। रोल नंबर स्लिप जो है वो शेयर कर दी गई थी, जबकि जो सिलेबस है टेस्ट के हवाले से सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, मुझे तो 99% कन्फर्म है, बट अल्लाह करे कि FDE की तरफ से जो है वो सिलेबस की अनाउंसमेंट कर दी जाए। वैसे अब कब करेंगे, ईद के दिन है बीच में, बस ये थोड़े से ही हैं और उसके बाद आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं बहुत परेशानी का शिकार हैं, बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस पर कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूँ और आप लोगों की प्रेपरेशन जो है वो हो सकें और आपकी रहनुमाई हो सके। अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले जब FDEST की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई थी टीचर्स की, EST की टीचर्स के लिए, तो मैंने उसमें सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी जिसमें सिलेबस के हवाले से मैंने डिस्कस किया था। जो लास्ट टाइम HEC ने टेस्ट कंडक्ट किया था, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया था, वो पैटर्न था जी 50% उसमें आपका सब्जेक्ट होता है और 50% आपका वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर होता है। ठीक है, टोटल मिला के 100% यहाँ से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। अब वो जो सिलेबस अनाउंस किया गया था, तो मैंने उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि आप अपनी प्रेपरेशन जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। ठीक है जी, जिसमें एनालिटिकल और वर्बल भी होता है, साथ में आपका 50% सब्जेक्ट होता है। जबकि अभी जो डेपुटेशन का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चनिंग की गई, वो सब के सब जो है मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल के क्वेश्चंस थे। तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनसे मेरा डायरेक्टली जो है वो रब्ता था, कॉन्टैक्ट था, तो सब ने मुझे डिटेल में ये बताया कि हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो क्वाइट ईजी किस्म का टेस्ट था और वो मैट्रिक और इंटर के लेवल के जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ पर थे। तो उसके हवाले से फिर मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके ऊपर गाइड भी किया कि आप 9, 10 की और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं उनकी प्रिपरेशंस कर लें अपने सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और मेरी जो रिसेंटली बात हुई थी FDEST के एक नुमाइंदा से, तो उन्होंने भी यही गाइड किया मुझे कि आप अपना 60% आप अपना सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर करें और बाकी 20% जो है वो पेडागोजी और 20% जो है वो इंग्लिश का पोर्शन प्रिपेयर करें। तो मैंने ये आपसे इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये सिलेबस शेयर किया था और उनकी रिकॉर्डिंग प्रूफ भी मैंने साथ में लगा दिया था। ठीक है, तो अब आप क्या करें, क्योंकि कन्फ्यूजन ये है कि अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ का शिकार हैं कि अब हम कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक सेफ़ साइड रखें। ठीक है, एक सेफ़ साइड रखें, क्योंकि ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट होनी नहीं है और ना हुई है। अगर हो जाए तो चलिए आपसे शेयर कर दी जाएगी, बट मुझे जहाँ तक कंफर्म है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, आप अभी से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें। और वो कैसे करेंगे कि आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप चलें ना, आपका 60% जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपका अपना सब्जेक्ट होगा, तो आप इन दोनों चीज़ों को साथ रखें। जो HEC का लास्ट टाइम का जो सिलेबस है उसको भी सामने रखें और जो अभी रिसेंटली डेपुटेशन का फेडरल बोर्ड ने टेस्ट लिया था उसको भी सामने रखें। ठीक है जी, तो अब आप क्या करें कि आपका जो HEC ने जो लास्ट टाइम टेस्ट लिया था 50%, उसमें आपके जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैथ्स में ये था कि उसमें कैलकुलस भी गिवन थी, जितनी भी हायर क्लासेस होती हैं, बैचलर्स है, ग्रेजुएशन है और साथ में आपका मास्टर है या BS है जो भी। तो इसमें लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर अलजेब्रा होता है, कैलकुलस होती है, वेक्टर एनालिसिस होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे मेंशन हैं। ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग भी अपनी प्रेपरेशंस करें और साथ में 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं इसको भी गो थ्रू करें। वैसे तो जो टीचर हजरात हैं या जो टीचर नहीं भी हैं, जिन्होंने मास्टर्स डेफिनेटली सब ने किया हुआ है और BS भी किया हुआ है, तो ये 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक इतनी मायने उनके लिए नहीं रखती। ठीक है, तो बट फिर भी आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा उसको गो थ्रू करेंगे, एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लें तो चीज़ें, ताकि आपके लिए जो है क्लियर हो सकें। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सेफ साइड रखें। इसमें आप अपना जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने सब्जेक्ट्स हैं मैथ से रिलेटेड उनको भी प्रिपेयर करें और साथ में आपकी जो हायर क्लासेस है जिसमें बैचलर्स, ग्रेजुएशन और मास्टर है या BS है जो भी आपने किया हुआ है, तो इनकी जितनी भी आपकी जो मेजर बुक्स होती हैं, मैथ्स की हैं, इंग्लिश वाले जो हैं तो उनकी इंग्लिश की हैं, और इन सब्जेक्ट्स की आप प्रेपरेशंस करें ताकि आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो सेव हो सकें। फिर उसके बाद आप आ जाए, जब ये आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आ जाए जी एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग पे। वैसे तो मुझे जहाँ तक कंफर्म है, मुझे जहाँ तक कंफर्म है, ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं है, बट मुझे अपनी तरफ से कंफर्म है, आप इसको फिर भी कीजिए प्रिपेयर। ये है कि एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग में ना आप उसको प्रिपेयर इस तरह करें कि जस्ट उसकी टेक्निक को समझ जाएँ
ठीक है, कि एनालिटिकल रीजनिंग होती क्या है, वर्बल रीजनिंग होती क्या है। जस्ट एक दफ़ा उसकी टेक्निक को समझ लें, उनको सारे के सारे एमसीक्यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ की टेक्निक आपको समझ आ जाए या किसी चीज़ की डेफिनेशन अगर आपको उसकी बेसिक समझ आ जाए तो उसमें किसी टाइप का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे ईजीली, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएँ, जो मैंने आपको इंग्लिश का पोर्शन बताया है और साथ में आपको पेडागोजी। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम और उसके अलावा एक्टिवाइज, पैसिवाइज, जितने भी ये कॉम्प्रिहेंशन और ये सारी चीज़ें इंग्लिश के पोर्शन में आपसे 20% पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद आ जाए पेडागोजी। और पेडागोजी में देखें ये है कि अगर आपने तो बीएड किया हुआ है ना, फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। या अगर आप टीचर भी हैं, किसी स्कूल कॉलेज में कहीं पे पढ़ाते हैं, तो फिर भी आपके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इसमें होगा। क्यों? क्योंकि देखें उसमें जो होती है कंप्लीट एक टीचिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। पेडागोजी में कंप्लीट एक टीचिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें आपको ये बताना होता है, मतलब इस टाइप की क्वेश्चनिंग होंगी कि मेथोडोलॉजी क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बीएड में भी यही होती है, टीचिंग कंप्लीट टीचिंग प्रैक्टिस होती है। और इससे आप प्लानर्स जो स्कूल और कॉलेज में बनाते हैं वो भी इसी बेस के ऊपर बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मुझसे बार बार कमेंट करके कहते हैं हमें कोई बुक गाइड कर दें, बुक गाइड कर दें, बुक गाइड कर दें। और मैं 1000 दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि आप किसी बुक से प्रिपरेशन ना किया करें। बुक्स देखें वैसे तो बेशुमार पढ़ी है, कोई भी ऐसी टेस्टिंग सर्विस नहीं है जिसने बुक जो है वो छापी ना हो। हर बंदा बुक्स, हर पब्लिशर जो है वो बुक जो है वो उसको छापता है, सारा कुछ करते हैं। आप जिस मर्जी बुक को प्रिपेयर कर लें, आप फिर भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब अच्छे से अच्छा अगर आप कहें 90% 80% में स्कोर कर लो तो बुक से नहीं कर सकते। हाँ, गाइडलाइन के तौर पर आप ज़रूर उसको देख लें, गो थ्रू करें। और गूगल भरा पड़ा है, आप जो बुक कहेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगी। इवन के पेडागोजी में आज देख रहा था, उससे रिलेटेड मैं कहता हूँ 1000 ऑफ MCQs वहाँ पर पढ़े हैं। गूगल के ऊपर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, बजाय आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप बुक्स जो हैं वो सेंड कर दें। तो इससे बेहतर है कि आप उसको गूगल के ऊपर सर्च करें और आपको ठीक ठाक किस्म की बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी। वैसे मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप अपनी बुक्स को गो थ्रू करें, जो आपने अपनी बुक्स पढ़ी होती हैं उनको देखें, उनको रिवाइज करें। वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चनिंग होती है। आप अगर MCQs रिलेटेड कोई भी बुक ले लेंगे उसमें 400-500 MCQs लिखा होता है, वहाँ से कभी भी प्रिपरेशन नहीं होती, वो जस्ट एक गाइडलाइन के लिए होती है। हाँ, उसको आप थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें। वैसे उसको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आप अपनी जो बुक्स हैं उन्हीं को प्रिपेयर करें। मैं कभी भी बुक्स जो है वो रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप जो है गूगल पर जाएँ, प्ले स्टोर पर जाएँ। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे कह रहे थे कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स हमारे पास नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, आप उसके अलावा गूगल से डाउनलोड कर लें, कहीं से भी कर सकते हैं। इतने प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह इंग्लिश का पोर्शन है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, तो अब हम क्या करें। अब इंग्लिश का सब्जेक्ट अगर आपका है ना, तो आप जो लास्ट टाइम HSC का जो टेस्ट हुआ था, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर क्लियरली सब्जेक्ट्स मेंशन है, तो आप उनको गो थ्रू कर लें। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और या 9, 10 की अगर आप बुक्स देखेंगे ना, तो वहाँ पर तो एक एक बुक है। 9th में भी है, 10th में एक इंग्लिश की बुक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी एक एक इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो उनको तो आप कर ही लेंगे, वो तो कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप अपनी एक सेफ साइड रखें। उसमें आप क्या करें, जो हायर क्लासेस की ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में जिस तरह आपकी ये पोइट्री होती है, आपका ड्रामा होता है, इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे इंग्लिश के अंदर ये पोर्शंस होते हैं, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। आप लास्ट टाइम का जो सिलेबस है या मेरी जो वीडियो थी पहले, उसके अंदर मैंने इंग्लिश का पोर्शन जो है वो कंप्लीट डिस्कस किया था। सिलेबस जो है वो सारे का सारा HSC का वहाँ मौजूद है, उसके ऊपर सारे कॉलम बने हुए हैं इंग्लिश के। जिस सब्जेक्ट से आपके MCQs पूछे जाएंगे तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जितने इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि हम इंग्लिश का जो टेस्ट है वो कैसे प्रिपेयर करें, तो बाकी इसके अलावा जितने साइंस सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स हैं या जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यही है कि आप सबके साथ जो है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स तो प्रिपेयर करें ही करें, बट इसके साथ अपनी एक सेफ साइड ज़रूर रखें। आप जो है जितनी हायर क्लासेस हैं, आपकी ग्रेजुएशन है और मास्टर लेवल है, ठीक है, इनकी बुक्स, इनकी जितनी भी बुक्स होती हैं, अगर मैंने जिस तरह शुरू में भी जिक्र किया कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मेरे मास्टर लेवल के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है और उसके अलावा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, OD, PD, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पर हैं, तो आप इनको गो थ्रू कर लें।
ठीक है, ताकि आपकी दोनों साइड सेव रहे। ये ना हो कि 9 से लेकर सेकंड ईयर तक, वैसे तो मुझे जहाँ तक चांसेस है वो यही होगा, 9 से 12 तक ही होगा, बट फिर भी एक सेफ साइड जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो है नहीं है तो हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते, बट फिर भी ये है कि आप दोनों साइड से अपनी सेफ रखें ताकि आपको टेस्ट में कम से कम किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप जो है इन दोनों को प्रिपेयर करें। आई होप कि इसमें किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन अब मज़ीद नहीं होगा, और इसके अलावा फिर भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।